नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका पेट हमेशा खराब रहता है, पेट में बहुत सारी आपको समस्याएं होती है, जैसे गैस बनता है, पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होता है, दिन भर आप डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं और कुछ ना कुछ नेचुरल मेडिसिन लेते रहते हैं जिसके कारण आपको रिलीफ मिल सके। जैसे आपके घर में हींग है तो वो आप लेते हैं, या फिर अदरक है, अदरक वाली चाय पीने से बहुत सारे लोगों को लैट्रिन जो है वो अच्छी तरीके से हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी घर में रही हुई जो नेचुरल मेडिसिन है वो आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसी नेचुरल मेडिसिन से, इसी नेचुरल प्लांट से जो मेडिसिन बनाई गई है होम्योपैथी में, वो आप जरूर ले सकते हैं और आपके पेट की समस्या जो है वो पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो उस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। ऐसी 4 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप आपके पेट के संबंधित परेशानियों में ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो उसके बारे में डिटेल में आपको आज इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपके घर में नेचुरल मेडिसिन है उससे आप जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है वो कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पेट के संबंधित परेशानियों में। तो पहली मेडिसिन है एसाफोइटिडा। ये जो एसाफोइटिडा मेडिसिन है ये हींग से बनाई गई मेडिसिन है। हम देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट है उनका पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होता है तो वो हींग की पाउडर बनाकर पानी में डालकर लेते हैं, या फिर हींग को उनके सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण उनका पेट अच्छी तरीके से साफ हो। लेकिन अगर इस मेडिसिन को, इस हींग को अगर आप डायनेमिक पावर में लेते हैं, यानी कि होम्योपैथी में जो डाइल्यूशंस मिलते हैं उसमें लेते हैं, तो इससे भी बेटर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो एसाफोइटिडा मेडिसिन आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये एक हींग से बनाई गई मेडिसिन है और ये जो मेडिसिन है ये गैस बहुत ज्यादा बनती है आपके पेट में, फ्लैचुलेंस, आपका पेट आपको भरा भरा मालूम होता है, पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होता है, पेट में गोले निकलते हैं गैस के, ऐसा आपको मालूम होता है, यानी कि डकारें बहुत ज्यादा आती है, गैसेस बहुत ज्यादा बनते हैं जिससे आपका पेट फूला फूला महसूस होता है। और साथ ही में एसिडिटी के कारण डकारें बहुत ज्यादा आती है, एसिडिटी के कारण आपके मुंह में खट्टा पानी बनता है, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होती है और उसके कारण आप खाना जो है वो अच्छी तरीके से नहीं खा पाते हैं, आपका डाइजेशन वीक हो जाता है। और साथ ही में आपको पेट दबा कर रखने से, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है एसाफोइटिडा मेडिसिन का, पेट दबा कर रखने से या फिर यहाँ पर दबाने से आपको डकारें आती है, आपको इरप्टेशंस आते हैं, तो वहां पर ये एसाफोइटिडा मेडिसिन दिया जाता है। तो एसाफोइटिडा मेडिसिन आप कैसे ले सकते हैं? तो 6 पोटेंसी में इस मेडिसिन को आपको इस्तेमाल करना है। इसके 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको लेने हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और सुबह उठकर आपका पेट अच्छी तरीके से साफ होता है और दिन भर आपको डिस्कम्फर्ट नहीं रहता है, फ्रेश मालूम होता है एसाफोइटिडा मेडिसिन लेने से। अब हम दूसरे मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कैरिका पपाया। कैरिका पपाया ये जो मेडिसिन है ये आप सभी जानते हैं कि किस प्लांट से बनाया जाता है। तो जो पपीता होता है, हम लोग जो पपीता खाते हैं उसके जो लीफ होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, उससे ये कैरिका पपाया मेडिसिन जो है ये बनाया जाता है, उसके एक्सट्रैक्ट से ये कैरिका पपाया मेडिसिन बनाया जाता है। कैरिका पपाया ये जो मेडिसिन है ये डाइजेशन में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। जिन लोगों में एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, एसिड सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं GERD नाम का डिसीज, अगर कोई पेशेंट में है, उसने कितने भी मेडिसिन लिए हो, कितने भी एलोपैथिक मेडिसिन या फिर कोई अदर मेडिसिन लिए हो, उनको रोज वो मेडिसिन लेना पड़ता है, फिर भी उनकी एसिडिटी GERD ठीक नहीं होता है। GERD के कारण उनको खांसी भी बहुत ज्यादा आती है, वो पता नहीं कर पाते कि ये खांसी किस के कारण आ रही है, लेकिन ये GERD रिफ्लक्स के कारण ये खांसी आती है। तो उस एसिडिटी, जब एसिडिटी बनती है और एसिडिटी के कारण आपको खांसी आती है तो उसको रिलीफ करने का काम ये कैरिका पपाया मेडिसिन भी करता है। ये कैरिका पपाया मेडिसिन और एक सिम्टम में मदद करता है, जैसे कि अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम होता है
डेंगू फीवर अगर किसी पेशेंट में होता है और डेंगू के बाद बहुत सारे लोगों के प्लेटलेट कम होते हैं, वैसे कि डेंगू के लिए कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट कम होते हैं और उस कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं तब ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन डेंगू ऐसा एक डिसीज़ है जो प्लेटलेट जब कम होते हैं तो उनका शरीर अपने आप प्लेटलेट बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, 30,000 या फिर 20,000 के नीचे अगर प्लेटलेट आते हैं तो आपको ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है। तो वहाँ पर कैरिका पपाया मदर टिंचर अगर हम देते हैं तो वो भी एक मदद करता है आपके प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए। तो कैरिका पपाया ये मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में आपको इस्तेमाल करनी है। इसके 20 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर आपको दिन में 3 बार लेने, सुबह, दोपहर, शाम। खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद भी इस मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं। हल्के से गुनगुने पानी में ले सकते हैं या फिर नॉर्मल वाटर में भी इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। कैरिका पपाया बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है इग्लफोलिया। जो बेल के जो पत्ते होते हैं, बेल जो होता है, बेल का जो पौधा होता है, उससे मेडिसिन जो है इग्लफोलिया ये बनाया जाता है। जो गर्मियों में बहुत सारे लोग इग्लफोलिया का जो पत्ते रहते हैं उसकी जूस निकाल कर पीते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति का टेम्परामेंट बहुत ज्यादा हॉट है, उसको गर्मी बहुत ज्यादा मालूम होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, गर्मियों के मौसम में वो बहुत ज्यादा बेचैन होता है, तो ये इग्लफोलिया मेडिसिन हम देते हैं तो उसके शरीर में ठंडक मालूम होती है। और साथ ही में ये मेडिसिन एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, अगर लीवर का जो कार्य प्रणाली है वो स्लगिश है तो वहां पर ये मेडिसिन जरूर दिया जाता है। साथ ही में अगर किसी पेशेंट में आईबीएस की शिकायत है, आईबीएस यानी कि इरिटेबल बोवेल डिसीज की सिम्टम्स है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है, जहां पर कॉन्स्टिपेशन कुछ दिन के लिए रहता है यानी कि कब्ज की शिकायत कुछ दिन के लिए रहती है और दस्त की शिकायत कुछ दिन के लिए रहती है, और ये दोनों अल्टरनेट होते रहते हैं। तो उस आईबीएस को ठीक करने का काम भी ये इग्लफोलिया मेडिसिन करता है। इसको भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। इसके 20 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। चौथा मेडिसिन है जो आप लेंगे आपके एसिडिटी को, आपके गैसेस को ठीक करने के लिए, आपके कब्ज की शिकायत को ठीक करने के लिए, वो है जिंजीबर। जिंजीबर ये जो मेडिसिन है ये एक अदरक से बनाई गई मेडिसिन है। हम देखते हैं कि अदरक का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, चाय में डालकर पीते हैं, जिसके कारण उनका पेट अच्छी तरीके से साफ होता है। तो अदरक में एक प्रॉपर्टी है जो आपके शरीर में लैक्सेटिव की तरह काम करता है, यानी कि अगर आप जब अदरक लेते हैं तो आपके इंटेस्टाइन जो होते हैं, आते जो होते हैं, तो उनका जो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है और पेट जो है वो अच्छी तरीके से सुबह उठकर साफ हो जाता है। तो ऐसे ही ये जिंजिबर मेडिसिन अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में होम्योपैथी में लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके 10 या 15 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लीजिए, सुबह शाम, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये मेडिसिन क्या करता है, आपकी भूख बढ़ाने में मदद करता है, आपका पेट अच्छा रखता है, आपको जो एसिडिटी की शिकायतें होती है उसको दूर करता है और साथ ही में आपकी भूख बढ़ाकर आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो ये 4 मेडिसिन है जो नेचुरल मेडिसिन है और नेचुरल जो आपके घर में पाए जाने वाले रेमेडीज होते हैं उससे ही मेडिसिन बनाया जाता है। ये अगर आप लगातार लेते हैं तो आपके पेट की शिकायतें, आपके कब्ज की शिकायतें, आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायतें दूर हो जाती, गैसेस ठीक हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।